यही हो मेरी पूजा साधना, यही हो मेरी अंतिम साधना। एकांत में ओम शांति। सुप्रभात। हम सब आत्मिक स्मृति में बैठेंगे। मैं आत्मा, रूहानी योद्धा, गॉडली स्टूडेंट, बाबा का बच्चा, खुदाई खिदमतगार, खुद बाप दादा से मुरली सुन रहा हूँ। बाबा जादू कर रहा है, उस जादू को अनुभव करें। जो हमारी कमी कमजोरी है उसको जैसे खींच रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है। बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो। तो आज की मुरली को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक ज्ञान मार्ग का बच्चा था, उसका नाम था सागर। वो बहुत बुद्धिमान था और सेवा में भी आगे, पर कभी कभी गुस्सा आ जाता था और वाणी में कठोरता आ जाती थी। तो एक दिन बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे तुम रूप बसंत हो, मुख से रत्न निकालो, पत्थर नहीं। यह सुनकर सागर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, बाबा मैं रत्न निकालता हूँ पर कभी कभी पत्थर भी निकल जाते हैं। बाबा मुस्कुराए, बच्चे जब मन में क्रोध, तिरस्कार या असहिष्णुता आती है, जब मन में क्रोध, तिरस्कार या असहिष्णुता आती है, तब शब्द रत्न नहीं रहते, पत्थर बन जाते हैं। जैसे बाप 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे ही तुम्हारा भी कर्तव्य है किसी को भी दुख देने का ख्याल तक ना आए। सागर ने निश्चय किया, अब हर शब्द बोलेगा तो मन में पहले पूछेगा, क्या यह शब्द रत्न है या पत्थर। धीरे धीरे उसकी वाणी में इतनी मिठास आ गई कि लोग कहते, सागर की बातें जैसे अमृत की बूंदें हैं। बाबा ने कहा, यही है रूप बसंत बच्चे की पहचान। तो आज हम सबको जो जो यहाँ से पॉइंट्स मिलने वाले हैं उसको मैं बस सार में थोड़ा बताती हूँ, फिर लास्ट में हम सब इसको डिस्कस करेंगे। मुख से केवल रत्न ही निकालने हैं, किसी को भी दुख देने का विचार ना आए, गुस्सा या विरोध नहीं करना, शांत रहना मेरी शक्ति है, मान अपमान निंदा स्तुति सब सहन करना, हाथ में लॉ नहीं लेना, अपनी चाल चलन का रजिस्टर रखना, देही अभिमानी स्थिति धारण करना, माया के वश नहीं होना, सच्चाई और सफाई बनाए रखना, नम्रता और प्यार से सेवा करना। आज जो हमको गुण धारण करने हैं, इस वाणी से जो दैवी गुण का अभ्यास करना है, वो है मृदु वाणी, सहनशीलता, शुद्ध मंशा यानी प्योर इंटेंशन, स्वीट स्पीच, टॉलरेंस, प्योर इंटेंशन, नम्रता यानी ह्यूमिलिटी, सच्चाई सफाई यानी ट्रूथ एंड क्लीननेस, निर्माणता यानी ईगोलेसनेस, प्रीत बुद्धि यानी लविंग इंटेलेक्ट, सहयोग भावना यानी कॉपरेशन, ईश्वरीय मर्यादा पालन यानी ओबीडियंस टू श्रीमत, देही अभिमान यानी सोल कॉन्शियसनेस। आज इस वाणी में जो बाबा ने सेवा करने को कहा है, वो कहा है, अपने मीठे बोलों से प्रेरणादायक शब्द बोलकर सबको शांति देकर रूप बसंत बनकर सेवा करो। मनसा सेवा हर आत्मा के लिए शुभ भावना, सभी सुखी रहे, शांत रहे।
योग सेवा हर आत्मा को बाबा की याद की तरंग भेजना, गुण साझा सेवा अपने व्यवहार से यह दिखाना कि बाप समान कैसे सुखद बने। कचहरी सेवा अपनी आत्मा का चार्ट रखना, फिर दूसरों को भी अभ्यास सिखाना। और जो 5 पॉइंट हम यहाँ से ले सकते हैं मनन चिंतन के, जो हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। क्या मेरे शब्द सदा रत्न है या कभी कभी पत्थर भी निकलते हैं, तो किस समय निकलते हैं? क्या मैं किसी के प्रति मन में दुख का विचार नहीं रखता, या मैं दुखी हो जाता हूँ और दूर जाने की सोचता हूँ, या मन उससे अलग हो जाता है, या उस वक्त उस आत्मा से घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है, या बहुत दुख भर जाता है। जब कोई मुझे अपमानित करे, क्या मैं शांत रह सकता हूँ? मनन चिंतन करना, क्या करूं जो मैं शांत हूँ? क्या मैं सच में उस सिचुएशन में शांत रह सकता हूँ? क्योंकि माया तो बलवान से बलवान होकर आएगी, तो हम क्यों ना अपना हथियार पहले ही तैयार रखें। क्या मैं अपना दैवी रजिस्टर रोज जांचता हूँ, मैं रूप बसंत हूँ या नहीं? क्या मैं बाप समान 21 जन्मों के लिए दूसरों को सुख देने वाला हूँ? अब आइए पहले मुरली को विस्तार से सुनते हैं। बाप दादा, मीठे बाबा, आ जाओ, हमको अपने जैसा ही बना दो, हम भी सुखदाता के बच्चे सुख देने वाले बन जाएं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल नहीं आए। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना, ना जितना ब्रह्मा बाबा ने किया, हमको करके दिखाया ना। उनके ऊपर पत्थर फेंके, पुतले जलाए गए, नारेबाजी की गई, केस किए गए, माताओं को कोर्ट तक में ले आया गया। फिर भी उन्होंने क्या किया? आओ बच्चे, अपना सीट छोड़कर उनको ही सीट दे दिया, गले लगा लिया। उनके लिए बीमार पड़कर खुद ही हॉस्पिटल में पहुंच गए, ताकि उनको भी परमात्मा से जुड़ा कर सके, उनके दिल पर जो बोझ है उसको हल्का कर सके। हमको भी तो ऐसा ही बनना है ना। माया दुस्तर से दुस्तर होकर आएगी। पहले हो सकता है मान सम्मान निंदा स्तुति की बात घर की 4 दीवारी के अंदर हो, फिर हो सकता है कि वो मोहल्ले में हो, फिर हो सकता है कि वो शहर में हो। और जितना हो बस यही सोचना है, हम बाप समान बन रहे हैं, क्योंकि माया बाप समान आ रही है। जैसे बाप को आई वैसे हमारे सामने आ रही है। लेकिन लेकिन हम भी बाप समान विजयी बने। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। हो सकता है कि कोई इतना अपमान करे, इतना अपमान करे कि जहां मेरा बहुत सम्मान है वही सबसे ज्यादा अपमान। हो सकता है जिस सोसाइटी में, कॉलोनी में, या जिस सभा में हम बैठे हैं, जहाँ बहुत मान सम्मान है हमारे लिए, वही सबसे ज्यादा हमारा अपमान हो जाए। तो सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। बाबा हम सबको देख रहा है। हमारे अंदर जो आज भी वीकनेस है ना, उसी को हाईलाइट कर रहा है। हम सब ये सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब के अंदर ये सारी वीकनेस है। तो गीत है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो हम भी क्या बने? मास्टर प्यार का सागर, बूंद के नहीं। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी है ज्ञान। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं।
तुमको बाप ने पहचान दी है। मैं प्यार का सागर हूँ, तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। हम कैसे जाने हम प्यार के सागर बने हैं कि नहीं। सबसे पहले तो हमको खाने की क्रेविंग नहीं होगी। जब हम प्यार के सागर बन जाएंगे ना, तो हम बिल्कुल खाने से मुक्त हो जाएंगे, हमको भूख ही नहीं लगेगी। जब इंसान बहुत प्यार में होता है तो उसकी भूख प्यास मिट जाती है। और आज भी हमको भूख लगती है, ये खाने की तरफ ध्यान जाता है, योग करते करते याद आता है कि अच्छा अभी तो खाने का टाइम हो गया। ये भी एक निशानी है कि हमने अभी तक अपने में परमात्मा का इतना प्यार भरा नहीं, या उस प्यार को अभी भी इतना संपूर्णता से अनुभव नहीं किया जो आत्मा की प्यास मिट जाए। आत्मा प्यासी है, भूखी है प्यार की। और जब आत्मा की प्यास और भूख मिट जाएगी परमात्मा के प्यार से, फिर वो सहनशील भी हो जाएगी। वो आज सहनशील नहीं है कि कहीं ना कहीं उसकी वो भूख और प्यास अभी भी है। जहाँ पे जब मिर्ची पड़ती है, जैसे वो वुंड, जैसे वो घाव जो जन जन्मांतर आया है नफरत का, घृणा का, वो भरा नहीं है। परमात्मा का प्यार मिलेगा तो वो भर जाएगा। फिर वो उसके ऊपर कोई नमक छिड़केगा तो कुछ नहीं होगा। गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। अपने अंदर की उस चीज को पहचानना है कि आज भी अगर हम कहीं असहनशील होते हैं, कहीं हमारी सहनशीलता जवाब दे देती है, तो यानी हमारे जन्म जन्मांतर के वो सब कॉन्शियस मन का जो वो घाव है, वो अभी तक भी भरा नहीं। उसको परमात्मा के प्यार से हमने अभी तक भी भरा नहीं है। तो उसको और प्यार से भरें, हर रिश्तों के प्यार से भरें। और देखिए तो उसी रिश्ते से हमें चोट मिलती है, जिस रिश्ते के घाव हमें सबसे अधिक जन्म जन्मांतर मिले, हमको पता नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। किसी दोस्त से मिले, बच्चे से मिले, माँ से मिले, बाप से मिले, सास से मिले, पति से मिले, उस रिश्ते से मिल रहा है जिस रिश्ते से हमने घाव दिया है। और जिस रिश्ते से हमने घाव पाई नहीं, वो घाव है, उसी रिश्ते का घाव है। उस रिश्ते के घाव को जो हम भर दें, अब एक एक करके क्यों भरे। मान लो एक घाव भरा और दूसरा घाव आ गया, फिर पता चला कि दूसरा कोई स्टार्ट हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं हर संबंध का सुख मेरे से अनुभव करो, उस प्रेम का अनुभव करो, ताकि तुम्हारे वो सारे घाव भर जाएं। फिर कोई कितना भी नमक छिड़केगा, कितनी भी अग्नि बरसाएगा, वो तो भर चुका है, अब वहां कुछ भी नहीं होगा असर। फिर हम सहनशील, शांत रह पाएंगे। ये बहुत डीप अनंत चिंतन का विषय है, जो हमको अपने अंदर झांकना है कि क्यों अभी तक भी हम ऐसे भरे नहीं हैं जो बिल्कुल शांत हो जाए। तो बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं सतयुग में। यहाँ तुम यहाँ सीखते हो किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी। जानते हो हम सब भाई बहन हैं, शांति धाम है में है तो भाई भाई है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई हैं, ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। यानी सबको सुख देते हैं। तुम सबके दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य की जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी ये कार्य करते हैं। हमारा कार्य ही अभी यही है, न खुद को दुख देना, न किसी और को दुख देना। खुद को भी सुख देना और दूसरे को भी सुख देना। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते, तो विनशंति हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात है, हमारे सारे पुरुषार्थ का सबका अंत हो जाएगा। जो हमारे अंदर ये नहीं है। हमारी अमृत वेला अच्छी हुई तो उस दिन हम सबसे अच्छे रहेंगे, नहीं हुई तो फिर माया
तंग करती है, हम हार खाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक भी वो घाव नहीं भरा। तो जिस दिन अमृत वेला छूटा, समझो उसमें भी कल्याण है, क्योंकि वो हमको ये बताता है कि हम भरपूर हुए या नहीं, या अभी तक भी सिर्फ पूरे दिन के लिए ही पूरे हुए हैं। ये हमको दिखाता है अगर अमृत वेला छूटे ही ना किसी दिन, तो पता भी ना चले कि हम बिना अमृत वेले के, यानी हम उन शक्तियों के सब कुछ से भरपूर हो गए कि बाबा चला जाएगा तो भी हम प्रेम स्वरूप बनकर रह सकते हैं। आखिर तो हमको सत्युग जाना है ना, आखिर तो हमारे एग्जाम का दिन आना है ना, आखिर तो उसको बाप छोड़ धर्मराज बनना है ना। तो आज हम ले रहे हैं, पर क्या हम इतना ले पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं उसके लिए पूरे दिन की चेकिंग कचहरी सब जो बाबा डेली हमको समझा रहा है? नहीं तो हम सब कुछ करके भी शून्य में आ जाएंगे, विनाश हो जाएगा सब कुछ का, हमारे पाप के मददगार नहीं बन पाएंगे। अमृत वेला नहीं हुआ तो फिर आसुरी बुद्धि वाले बन जाएंगे, प्यार नहीं करते, एक दूसरे से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते, नहीं सबसे ठीक है इससे ठीक नहीं है, एक से भी ठीक नहीं है तो वो क्या हो गया? विपरीत बुद्धि हो गया ना। बाबा ऐसा थोड़ी कहा कि एक से ठीक नहीं रखो, उससे प्रीत नहीं रखो। जो हमको सामने वाला पड़ोसी भी क्यों ना हो, दूर दराज का कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो, मेरे कर्म स्थल पर जहाँ हम जॉब करने जाते हैं वहां का ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, सबसे प्रीत बुद्धि रहनी है। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी, वो कभी याद की यात्रा में रह नहीं सकते। दुनिया में जो लोग हैं, इवन ब्राह्मण में भी बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी याद बहुत अच्छी नहीं है, तो भी वो भी अगर हमसे लड़ने आते हैं तो ऐसे नहीं उनको सोचना है कि ये तो ब्राह्मण है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उससे भी नफरत का स्थिति नहीं आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बाहर वालों के लिए तो सोच लेते हैं कि चलो ठीक है इनको कुछ पता नहीं, लेकिन ब्राह्मण अपने ही परिवार में ही हो सकता है कोई ब्राह्मण आत्मा हो, लौकिक में, या बाहर आस पड़ोस में कोई ब्राह्मण आत्मा हो, या सेवा स्थान पर सेंटर में कोई ब्राह्मण आत्मा हो, तो हो सकता है उनका भी पुरुषार्थ उतना ही रहे कि बस वो सेवा में ही है, और उनकी याद तपस्या इतनी नहीं कि वो इतने मीठे बन पाए, या भी उनके अंदर पूरी चेंज नहीं आई है। हो सकता है लास्ट फास्ट वो बाद में बन जाए, लेकिन उनको देखकर भी हमारा विपरीत बुद्धि ना हो, हमारे कर्म दूषित ना हो, अपने आप को दूषित नहीं करना, पॉल्यूटेड नहीं करना। इस बात के लिए बहुत 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 अलर्ट रहना। युद्ध है, वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो। हम सोचे जब हम अभी ही उतने दुखी हो जाते हैं हमारे अंदर, तो हम पहले कितने होते होंगे अज्ञान काल में, पिछले जन्मों में और सब टाइम में कितना लड़े होंगे। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प एक दो को दुख देते हैं। बाबा देख रहा है हमको कि हम कितना लड़ाकू हो गए थे, कितने लड़ते आए थे हम। एक दो में लड़ते तंग करते रहते, वो आसुरी संप्रदाय में भी नहीं जाते। भल पुरुषार्थी है तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा, हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख नहीं दो, निंदा स्तुति मान सम्मान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। हम यही कर देते हैं ना, स्पेशली माताओं के साथ ज्यादा होता है ये,
क्योंकि माताएं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं अपनी कि घर में अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको दो सुझाव देना हमारा कर्तव्य है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको बोलें। और बाहर से भी आकर सब लोग हमको ही आकर बताएंगे कि देखिए आपके घर के लोग ने ऐसा किया, आपके बच्चों ने ऐसा किया, आपके भाई ने ऐसा किया, आपकी बहन ने ऐसा किया, आपकी माँ ऐसे बात कर रही थी, आपके पिता ने ऐसा किया, आपके अंकल आए थे ऐसे बात करके गए। तो वो शिकायत भी आपसे ही करने आएंगे। माया है ना, तो निंदा स्तुति मान सम्मान ठंडी गर्मी सब सहन करना। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है, ऐसे क्यों करते हो, बुद्धि नहीं है, या कुछ भी ऐसा बोल दिया। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को नहीं कह नहीं सकते। अब हमको अपने आप को एक ही कैटेगरी, ये भी बच्चा मैं भी बच्चा ना। माँ बाप जैसे लौकिक में माँ बाप हैं और भाई बहन है, तो भाई बहन ही आपस में लड़ते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, देखो हम इसको समझाएंगे, तुम शांत रहो, छोटा है ना, इसको हम समझा देंगे, तुम पहले खुद समझो, तुम बड़े हो तो तुमको देख कर ये समझेगा ना। ऐसे ऐसे माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं लॉ मत लो, तुम मत मारो इसको। तो कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना, बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना, कुछ भी बात है तो बाप के पास आना। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकती, कंप्लेन कर सकते। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है, तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लॉ नहीं लो। तो यह है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। यह भी समझते नहीं कि शिव बाबा ऑर्डर करते हैं, भगवान ही हमको ऑर्डर कर रहा है। इस बात को बार बार पूरे दिन अपने अंतर मन में गूंज की तरह उठाना है, भगवान ऑर्डर कर रहा है। ये मन, ऐसा मत कर, देख वो भी बच्चा, तू भी बच्चा, उसको भी देख, तू उससे बड़ा नहीं है, बहुत समझदार नहीं है, तू भी उसी तरह का मूर्ख है, क्योंकि तू भी वही क्रोध और वही विकार के वश है, वही विकर्म पे विकर्म किए जा रहा है जो दूसरे कर रहे हैं। खुद को संभाल, लौ मत ले हाथ में। तो बाबा ने कहा है हमेशा समझो, शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए, सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन आज जो बाबा आईना दिखा रहा है, लक्ष्मी नारायण के करीब भी हैं हम। ये सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने जो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं हम बल दास दासी बने, ऐसे तो नहीं ना, हम दास दासी बनना चाहेंगे क्या? प्रजा बनना तो अच्छा नहीं ना। तुमको तो यहाँ दावी गुण ही धारण करने हैं, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यह कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं, आपस में कहते हैं अरे शिव बाबा कहाँ से आएंगे, ऐसे ही ये ब्रह्मा बाबा समझाते हैं। माया का भूत आने से आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं, आसुरी बातें ही मुख से निकलती है, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए, अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। ज्ञानी को ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले हौबे माथा कूट। पर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं, देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते,
देहानी बनेंगे तब तो इतना उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं, जबकि कृष्ण आदि के चित्र घर में भी हैं। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? शिव के मंदिरों में भी है, शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग। पहाड़ों से पत्थर निकालते हैं, वो घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वह बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो? तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसा बर्बाद किया। यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है, ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सत्यों की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की सागर बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भर कर ले जाते हैं, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं, वजह से गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं। यह सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाते, विकर्म करा देते, इसलिए कचहरी करो। आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपनी को आप ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है, निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं। चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच ते ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते हैं। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है, वहां यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा ले आए हैं। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी है, यह है। फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बगैर सजा कैसे मिल सकती है? कायदा ही नहीं। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नर्क में जाए? बहुत प्यार नम्रता से समझाओ। मुझे नर्क में क्यों ढकेलते हो? ऐसी बहुत बच्चियां हैं। समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता है कि हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनको श्रीमत पर चलना पड़ेगा ना। जो सर्विस करेंगे वही प्यार लगे। तो आज बाबा ने कितनी सारी सर्विस की पॉइंट बताई। करेंगे तो दुआएं पाएंगे। आज हम सब वो सारी सर्विस करेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े।
श्रीमत पर नहीं चलते तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं कि वह क्या काम करके रहेंगे, ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो है कनरस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। यह बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है, सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। इसलिए बैच सदा लगा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसा काम कराती है, बात पूछो मत। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं माया ने विकर्म करा लिया। कोई सच बताते हैं, कोई सच नहीं नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते हैं। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाप सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो, बता दो तुम्हारे पाप आधा खल्लास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे, श्राप मिल जाता है। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स मिलती है ना। ट्रांसफर होने पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपनी क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जोर जोर से रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे, रिजल्ट तो निकल गई ना। जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था भी हो न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। न हिसाब किताब रहने से योग नहीं लगता है। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड को मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बाबा, किया है नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकेंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकेंड में एक मन, एक स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई, जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसीलिए संगठित रूप में एक स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति चेना का नाम बाला होगा। स्लोगन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी। किसी किसी दिन जो डेली 3 घंटे 4 घंटे योग करते हैं, किसी किसी दिन बिल्कुल करते नहीं, तो वो क्या है, आलस्य। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वह रिद्धि सिद्धि अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। याद की
विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।